आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग की थ्योरी। आपको कंप्लीट बुक की ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, राइट। आप इसको पढ़ के जाना जरूर पेपर से पहले। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बेसिक चैप्टर भी है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि 1932 का एक्ट है या कौन सी डेट का है, कौन से ईयर का एक्ट है। सो 1932 का एक्ट है पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करता है? रिलेशनशिप है between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। अब इसके फीचर्स क्या हो गए कि एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, फिर ये रिलेशनशिप है, लोगों में है, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, चाहे वो सभी करे या कोई एक सबके बिहाफ पे करे। सो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट, राइट। सो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, राइट। ये फीचर्स हैं इसके। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटी होती है। एसेंशियल फीचर्स क्या है? मिनिमम 2 बंदे चाहिए, मैक्सिमम 50 बंदों के बीच में पार्टनरशिप होती है एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रीड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। एग्रीमेंट ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, उसी की पार्टनरशिप होगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये एसेंशियल नहीं है कि हर पार्टनर मस्ट शेयर दी लॉसेस आल्सो, राइट, क्योंकि माइनर होते हैं, अनसाउंड माइंड होता है, वो सिर्फ पार्टनर्स इन प्रॉफिट होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप उसी को बोलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होती है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड स्वेयर। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स तो हमने समझ लिया। जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है? एक रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल है। स्वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर एक ने कुछ किया तो बाकी सारे भी रिस्पॉन्सिबल है। वो कह रहा है इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, देन जितना भी प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो फर्म को देगा, राइट। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम फर्म्स प्रॉपर्टी, द प्रॉफिट सो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फर्म को देगा वापस। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि वो जो भी प्रॉफिट अर्न करता है चाहे वो फर्म की प्रॉपर्टी में से हो तो वो खुद रख सकता है, तो देन ही कैन कीप इट हिमसेल्फ। सो इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप डीड। अदरवाइज अगर कुछ नहीं है इस बारे में तो वो सारा का सारा प्रॉफिट फर्म को ही देगा। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है विच इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड कंटेन्स वेरियस टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। कंटेंट्स क्या होते हैं उसके? नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म, उसका मेन बिजनेस क्या है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन और ड्राइंग्स, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा अगर पेबल की है पार्टनर को, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस राइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, settlement of accounts on dissolution of the firm, settlement of method of settlement of disputes among the partners, rules to be followed in case of admission, retirement, death of a partner, कोई भी और मैटर दैट इज रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये सब उसमें मेंशन होता है। पार्टनरशिप डीड यूजफुल क्यों है? क्योंकि ये राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज हर एक पार्टनर के गवर्न करती है, एंड डिस्प्यूट होते हैं सेटलमेंट के लिए सब लोग पार्टनरशिप डीड को ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं है। सो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। सो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नॉन एग्जिस्टिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% बाय पार्टनर टू द फर्म है तो, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर नॉट टू बी अलाउड अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू द पार्टनर नॉट टू बी charged. The question is, can minor become a partner? Yes, the minor can become a partner, but he can be the partner in profits only, क्योंकि उसका माइंड उतना डेवलप नहीं होता, इसलिए वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोच पाता। सो ही कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज अलाउड टू पार्टनर्स ताकि वो बेसिकली कॉम्पनसेट हो सके उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। सो इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? इंटरेस्ट का मतलब है टू पार्ट विद देयर मनी, सो द अमाउंट दैट दे गेट बिकॉज ऑफ पार्टिंग विद देयर मनी। वो अपने पैसे से दूर जाते हैं, जो इंडिविजुअल पार्टनर है ना वो अपना पैसा फर्म में इन्वेस्ट करता है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी का पैसा लगवाया है तो वो इंटरेस्ट पे करें। सो दो सिचुएशन जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली अलाउड, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल हो, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल हो,
बट कैपिटल जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है वो इक्वल हो। गुडविल, गुडविल होती है रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स जो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट से। इट इज एन इनटेंजिबल एसेट होता है, यू कैन नॉट टच इट, विच रिफ्लेक्ट्स वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल? ये इंटेंजिबल एसेट है, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, राइट। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स के लिए। इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव मैटर, सो कितनी वैल्यू होगी, किस दिन होगी, डिपेंड करता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल: नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मार्केट सिचुएशन जैसे मोनोपोली कंडीशन या लिमिटेड कंपटीशन, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर्स रिलेशंस एंड लॉयल्टी, स्पेशल एडवांटेजेस, इंपोर्ट लाइसेंसेज, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, अश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसलिए पड़ती है। एडमिशन होता है, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म जिसमें सेल ऑफ बिजनेस हो जाता है एज ए गोइंग कंसर्न, या पार्टनरशिप फर्म्स आपस में अमेलगमेट होती हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल: परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? गुडविल फॉर विच एन एग्रीड कंसिडरेशन दैट इज प्राइस इज पेड इन कैश और इन काइंड। सो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें एग्रीड कंसिडरेशन जो है वो या तो इन कैश होती है या इन काइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ परचेज एक्विजिशन ऑफ अनदर बिजनेस, परचेज गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल फॉर विच नो सेपरेट कंसिडरेशन हैज बीन पेड एज पर रेगुलेशन क्राइटेरिया लेड डाउन इन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, राइट। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या डिफरेंस है? इट मीन्स एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें कुछ भी चेंज होता है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चेंज किस तरह से हो सकता है? चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर हो, अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 फर्म्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? हम इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अगर हम कहेंगे ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब फर्म ही खत्म हो गई है, अब वो सेम पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते बिजनेस। लेकिन अगर कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो इसका मतलब ये 4 चीज़ें हैं। सो सिंस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस, राइट। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन हैपन्स इन फॉलोइंग केसेस में। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Change in profit sharing ratio does not lead to dissolution of partnership firm. So कुछ पॉइंट्स हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। अ न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर एडमिट हो सकता है सेक्शन 31 के हिसाब से एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो पार्टनरशिप डीड में देन ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मस्ट एग्री। अगर 4 पार्टनर्स है, 3 एग्री कर रहे हैं, 1 एग्री नहीं कर रहा तो नया एडमिशन पार्टनर का नहीं होगा, राइट। Thus all the existing partner decide the share of new partners profit with mutual consent के साथ वो लोग अपना शेयर डिसाइड करते हैं। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश the agreed capital on admission या share in the goodwill of the firm known as premium for goodwill. So 2 important rights of incoming partner क्या है? Right to share future profits of business, right to share in the assets of the firm। या तो future profits of the business या assets of the firm, दोनों rights को वो share करते हैं। न्यू पार्टनर बिकम्स लाइबल फॉर लाइबिलिटीज़। उस दिन जिस दिन वो रिक्रूट हुआ है, जिस दिन वो नया पार्टनर बना, उसके बाद वो लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर से एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। समटाइम्स 1 और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर में ऑल्सो गेन ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के एडमिशन पे वो गेन करता है। अफेक्ट क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर पे? ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं इसको। न्यू पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। न्यू पार्टनर एक्वायर्स राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, गुडविल, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, रिवैल्यूएशन एक्सेट्रा टू बी मेड। नीड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज at the time of admission. It is necessary to revalue the assets and liabilities of firm in case of admission of a partner so that the incoming partner is neither put to an advantage nor the disadvantage due to change in the market value of assets and liabilities. जो भी नया पार्टनर होता है, एक्चुअली जो रिजर्व्स वगैरह अर्न किए होते हैं ना फर्म ने, वो पुराने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट होता है, क्योंकि पुराने पार्टनर के शेयर प्रॉफिट के शेयर को ही रिटेन करके रिजर्व्स बनते हैं, राइट। Then 2 major reasons for preparing evaluation account in case of admission: to record the effects of revaluation of assets and liabilities and to ensure that the gain or profits
or loss on revaluation of assets and liabilities may be divided among the old partners in their old profit sharing ratio. Accounting for share capital. शेयर कैपिटल में थ्योरी आती है, ठीक ठाक आती है, सो आपको ये ध्यान से पढ़ना है. मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी. ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. यही इसके फीचर्स भी हैं. क्या क्या? आर्टिफिशियल पर्सन है, सेकंड इज क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो, फॉर्म कंपनी चलती रहती है. आपने सुना होगा आप कई बार कि ये कंपनी 100 ईयर से चल रही है, 150 ईयर से चल रही है, 200 ईयर से चल रही है. सो 200 ईयर से कोई ह्यूमन तो अलाइव नहीं रह सकता. सो वो कंपनी में मेंबर्स आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है. कॉमन सील हम लोग साइन करते हैं, कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो स्टैंप लगाती है. कंपनी की जहाँ स्टैंप लगे वो कंपनी के सिग्नेचर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही माना जाता है. फीचर्स क्या है? इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस एक्ट था जैसे 1956 का या 1872. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. आई हैव स्पोकन अबाउट परपेचुअल एग्जिस्टेंस के मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, राइट, बट द कंपनी चलती रहेगी. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, जितना उन्होंने बोला है उतने ही लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा उनसे पैसा चार्ज नहीं होता. पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. कॉमन सील होती है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते. द कंपनी अपने नाम पे सू कर सकती है और कंपनी को भी सू किया जा सकता है. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम. अपने नाम से वो एंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट्स में. टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर से लिमिटेड है, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज. सो 3 तरह की कंपनीज होती हैं मेंबर्स के बेस पे. या तो शेयर होल्डर्स होंगे, मैक्सिमम कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स ही हैं. देन लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज. अनलिमिटेड कंपनी सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अदरवाइज जो रजिस्टर हो गई कंपनी वो या शेयर्स या गारंटी से लिमिटेड होगी. नंबर ऑफ मेंबर्स. सो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी क्या है? जिसमें इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. सो अगर मैं लिटरल फॉर्म में आपको बोलूँ, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसमें प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी एनी, कितने ही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट. प्राइवेट कंपनी इज़ वन इन विच by its articles of association restrict the right to transfer its shares. Private company must have at least 2 members except in case of 1-person company. Limits the number of its members to 200 excluding its employees and prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company. 1-person company 2013 एक्ट में ये शुरू हुई है. 1-person कंपनी, इसमें डिफाइन किया गया कंपनी जिसमें ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, उसको हम 1-person कंपनी बोलते हैं. रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 क्या प्रोवाइड करता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1-person कंपनी. इट कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़. इट कैनॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पजेज. एक मिनिमम डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं. पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 50 lakhs और एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये रूल्स हैं 1-person कंपनी के. प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विच इज़ इशूड बाय द पब्लिक कंपनी बिफोर इशू ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स टू द पब्लिक दैट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स लाइक पर्पजेज फॉर विच प्रोसीड्स ऑफ द इशू विल बी यूज्ड. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी प्रोसेस, प्रमोशन, registration, certificate of incorporation, capital subscription, commencement of business. Company has to obtain commencement of business certificate within 180 days of its incorporation. Minimum subscription. Minimum subscription. It is the minimum amount stated in the prospectus that must be subscribed and the application money on such minimum subscription must be received. As per SEBI की regulations, 90% of the shares issued must be subscribed. Shares cannot be allotted unless minimum subscription is received within the prescribed time. If minimum subscription is not received, application money has to be refunded within 15 days from the closure of the issue. So in case of delay in above 15% interest on this above amount will be charged.
व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं दैट आर इंकर्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. फॉर एग्जांपल लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, प्रिंटिंग कॉस्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस. शेयर कैपिटल, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल ऑफ द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स दैट इज ओनर्स ऑफ द कंपनी इज कलेक्टिवली नोन एज शेयर कैपिटल. शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स वो यूनिट है इन विच शेयर कैपिटल दैट इज ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी. ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू. हर एक शेयर की अपनी अपनी फेस वैल्यू होती है. टाइप्स ऑफ शेयर्स: प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स टू रिसीव डिविडेंड, receive repayment of capital at the time of winding up of the company. Equity shares, shares other than preference shares, these carry maximum risk and reward and voting rights. Types of preference dividend with reference to dividend: cumulative, non-cumulative. cumulative जहाँ डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, जिस साल में प्रॉफिट नहीं है उस साल में डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन वो अगले साल इकट्ठा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर दोनों सालों का मिलेगा. नॉन कम्युलेटिव जिसमें जिस साल प्रॉफिट नहीं है उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट होता है तो सिर्फ सेम ईयर का मिलेगा, अदरवाइज नहीं. विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट्स, सो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. रिडम्पशन में रिडीम जो वापस हो जाते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. इररिडीमेबल जो कभी भी वापस नहीं होते, इररिडीमेबल शेयर्स. डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी शेयर होल्डर्स. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है? ऑथोराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड. ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है विच ए कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Issued capital, ये part of authorized capital है which is actually issued to the public for subscription including the shares allotted to vendors and the signatories to the company का memorandum. It cannot be more than authorized capital से ज़्यादा ये नहीं हो सकता. Subscribed capital, so subscribed capital issued capital का part होता है which has actually been subscribed by the public. So subscribed capital को हम further categorize कैसे करते हैं? फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, जहाँ पे टोटल फेस वैल्यू रिसीव हो गई है, यानी कि 10 रुपये का शेयर था फॉर एग्जांपल ऑन 1000 शेयर्स, सो 10 इंटू 1000, सो 10,000 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं. दिस इज फुली पेड अप. बट नॉट फुली पेड अप जहाँ पे टोटल फेस वैल्यू हैज़ बीन कॉल्ड बट रिसीव नहीं हुई, और टोटल फेस वैल्यू हैज़ नॉट बीन कॉल्ड. या तो 10 रुपये मंगवाए थे तो आपने 9 रुपये, शेयर होल्डर्स ने, मेंबर्स ने 9 रुपये दिए, या मंगवाए ही 8 रुपये थे, ज़्यादा मंगवाए ही नहीं, या 9 रुपये मंगवाए थे लेकिन पूरे 10 रुपये नहीं मंगवाए, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट. कॉल्ड अप कैपिटल, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन दी शेयर्स. सो 10 रुपये का शेयर था लेकिन फर्म ने, कंपनी ने अभी 8 रुपये मंगवाए हैं. एनीथिंग दैट द कंपनी has asked the shareholders to pay. Paid up capital क्या होती है? Portion of the called up capital which has been actually received from the shareholders ने वो पे कर दिया है, paid up हो गया है. बाकी की important terms क्या हैं? Calls in arrears क्या होता है? Calls in arrear यानी कि वो पैसा जो रिसीव नहीं हुआ है शेयर होल्डर्स से. सो कॉल्ड अप कैपिटल जितना आपने 10 रुपये मंगवाए थे लेकिन पेड अप जो एक शेयर होल्डर है या 2 शेयर होल्डर हैं या कुछ शेयर होल्डर हैं उन्होंने सिर्फ 7 रुपये दिए. So 3 rupees is calls in arrear. Calls in advance होता है amount received in advance from the shareholders against calls that are yet to be made. So it is shown under the head current liabilities or other current liabilities. Reserve capital वो capital का part है जो अभी तक uncalled है. The company decides not to call except at the time of winding up of the company. Capital reserve, reserve created out of capital profits that is not available for distribution as dividend. It is shown under the head reserves and surplus in the balance sheet. Initial public offer क्या होती है? When shares are issued for cash to the public for the first time, इसको हम IPO बोलते हैं. IPO is applied under a system जिसको application supported by blocked amount, यानी कि आप ही के अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा लेकिन वो अमाउंट वो आपका बैंक ब्लॉक कर देगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू पर शेयर. सो फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर्स अप्लाई किए, वैल्यू पर शेयर इज से 20 रुपीज़, सो 2 इंटू 20,000 रुपीज़ आप ही के बैंक अकाउंट में पड़े रहेंगे लेकिन आपका बैंक उसको ब्लॉक कर देगा. इसको बोलते हैं एस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट.
इशू ऑफ शेयर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करना इंपॉर्टेंट है, रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स प्रोवाइडेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हो, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द फेस वैल्यू होना जरूरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, 5% ऑफ द फेस वैल्यू मस्ट बी रिसीव्ड, एज पर सेबी 25% ऑफ द इशू प्राइस होना चाहिए मिनिमम। राइट्स इशू ऑफ शेयर्स, सो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, हैव द राइट टू सब्सक्राइब फॉर द न्यू शेयर्स। Provision with respect to calls. Provision with respect to calls. Calls are made as per association of articles of association of the company. If अगर articles of association नहीं है, AOA silent है, तो टेबल F of the Companies Act 2013 applies। क्या कहता है वो? मिनिमम टाइम गैप बिटवीन कॉल्स 1 महीने का होना चाहिए। अमाउंट ऑफ वन कॉल कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। नोट सो अगर 10 रुपये का शेयर है तो 2.5 रुपये से ज़्यादा कोई भी कॉल की वैल्यू नहीं हो सकती। नोटिस ऑफ 14 days इज टू बी गिवन टू पे द अमाउंट शेयर होल्डर को। कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। सो यूनिफॉर्म बेसिस पे होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10%, कॉल्स इन एडवांस 12%। तो कॉल्स इन एरियर यानी कि अगर मैं एक मेंबर हूँ, मैंने उस फर्म के कुछ पैसे नहीं दिए तो मेरे को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो, लेकिन अगर मैंने सारे पैसे एडवांस दे दिए तो मेरे को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो एज पर टेबल एफ। ये याद रखना अपने टेबल एफ। इस पे इन 6 पॉइंट्स में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन जो 90% आएगा वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं। 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पसेस: टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग issued share capital of the company, to write off preliminary expenses of the company, write off expenses or commission paid or discount allowed on any securities of the company, to pay premium on the redemption of preference shares, debentures of the company, purchase of its own shares या buyback of shares। इन सब कामों में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? इट मीन्स an allotment that is made at a predetermined price to certain identified people such as promoters को venture capitalists, financial institutions, major customers or suppliers who wish to take a strategic stake in the company। Private placement of shares, it is an offer of securities or invitation to subscribe securities to select group of persons through issue of private placement offer letter। Employee stock options क्या होती हैं? जो employees काम करते हैं, company may offer option to its employees and employee directors to subscribe the shares of a company at a lower than market value or fair value at a future date। इसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। सो मार्केट प्राइस सपोज किसी शेयर की चल रही है 500, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है ना, वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 425 पर शेयर पे इशू कर देती है। इसको हम बोलते हैं ईसॉप्स। इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी बीइंग अ वाइडर टर्म। स्वेट इक्विटी उससे वाइडर टर्म है। स्वेट मतलब पसीना, इक्विटी तो पसीने की कमाई, राइट। जो बंदा एम्प्लॉय काम करता है उसका एक ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होती है। एन एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सरसाइज द राइट टू सब्सक्राइब। ये एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो इस राइट को, ईसॉप वाले राइट को सब्सक्राइब करे या ना करे। जो भी कंपनीज इन ऑप्शंस को चूज़ करती है उनको फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। ये शेयर सेम क्लास ऑफ शेयर्स होने चाहिए जो ऑलरेडी ईसॉप्स इशू किए हैं, सेम क्लास। इट इज़ ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन जो कंपनी ने पास किया है। The resolution specifies the number of shares, the current market price consideration, class or classes of directors or employees जिनको ये such equity shares देने हैं। Not less than 1 year has passed from the date of issue, elapsed since the date on which the company had commenced the business। These shares are issued in accordance with SEBI regulations if the shares are listed। कुछ important terms हैं। Grant क्या होती है? It means giving an option to the employee to subscribe to the shares of the company at a predetermined price। इसको हम ग्रांट कहते हैं। ग्रांट डेट क्या है? वेस्टिंग डेट, डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एंटरप्राइज एंड इट्स एम्प्लॉइज टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। वेस्टिंग क्या होती है? ए प्रोसेस टू गिव राइट टू एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये उसको बेनिफिट दिया जाता है, वेस्टिंग दी जाती है। वेस्टिंग डेट क्या होती है? डेट ऑन विच द एम्प्लॉइज बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द शेयर्स वंस ही हैज सेटिस्फाइड द वेस्टिंग कंडीशंस। वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? The period for the between the grant date and the date on which all the specified vesting conditions of employees stock option plan need to be satisfied। Exercise, it means applying by the employee for issue of shares against the option vested in him। जो उसको ऑप्शन दी गई है वो उसको एक्सरसाइज करे, यानी कि एक्सेप्ट करे ऑफर। एक्सरसाइज पीरियड, उसको टाइम पीरियड दिया जाता है। एम्प्लॉय मस्ट एक्सरसाइज द राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स।
ESOP शेयर्स को अप्लाई करने का एक टाइम पीरियड है अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टेड इन हिम in pursuance of the employee stock option plan. Exercise price, the price payable by the employee for exercising the option granted in pursuance of the employee stock option plan. Value of option, difference between the market price and the issue price of the security, इसको हम value of option बोलते हैं, right? थ्योरी पार्ट अभी शेयर्स तक का इतना ही है, राइट? अब थर्ड बुक का थ्योरी पार्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, वो मेजर हेड्स, माइनर हेड्स, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. इसको अच्छी तरह पढ़ लो, एक बार, दो बार, तीन बार, राइट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईसॉप की डेफिनेशंस, वेस्टिंग एज क्या होती है, वेस्टिंग डेट क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, राइट? और एडमिशन और इनिशियल जो पार्टनरशिप फंडामेंटल के बेसिक्स हैं, राइट? वो सब रीड कर लो, आपका ये पेपर अच्छी तरह हो जाएगा. MCQs इसी में से आएंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है, प्लस जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उनमें, राइट? टेक केयर.